औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब जैसे कि आप देख रहे हैं गोलगप्पे हैं और दही बल्ले हैं। तो ये 8 तारीख 8 मुहर्रम की रात का है। बहुत दिल कर रहा था, कुछ बनाया नहीं था मैंने, थोड़ा बहुत था सालन स्टू बनाया था। तो बस फिर मैं बेटे के साथ बाहर गई थी तो ये ले आई और बस ये मैं आप आगे आपसे 9 तारीख का सब कुछ शेयर करूँगी, रोज़ा रखने के बाद की रूटीन। तो जनाब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हो रही है सहरी की तैयारी और रात का टाइम हो रहा है 2 बजे का। यहाँ मैं बना रही हूँ बारबेक्यू तवा बोटी, क्योंकि बच्चों ने यही बोला था कि मामा जी आप यही बना लें, यही दिल कर रहा है दोबारा से खाने का। और ये मैं इसमें इतना पानी रख रही हूँ कि ये गल भी जाए और ड्राई भी हो जाए। ठीक है, मैंने मसाला मैरिनेट करने के लिए रख दिया था शाम में तकरीबन मैंने रखा था 5 बजे के टाइम, और अब रात के 2 बज रहे हैं और मैं ये कर रही हूँ सहरी की तैयारी। अब इसको मैं हल्के हल्के फ्लेम पे पकने दूँगी, ये बन जाएगा, अच्छे से गल जाएगा और ये रेडी हो जाएगा हमारा सहरी का खाना। यहाँ मैंने रखा है दूध जोश करने के लिए, ये दूसरे दिन की शरबत की तैयारी है। ये मैंने दूध फ्रीज़र किया हुआ था तो निकाल के अब गर्म करने रखा है, ताकि कल डे टाइमिंग में मैं शरबत बना लूँ। और फिर हमें जो है रोज़े में हम जो करते हैं रूटीन वो मैं आपसे शेयर करूंगी आगे। आप पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे कमेंट भी कीजिए कि आप लोग अपने दिन 9-10 के कैसे गुजारते हैं, रोज़ा रखते हैं। हम कहीं जाते तो हैं नहीं, घर में ही होते हैं और छुट्टी भी होती है तो सब मिलके रोज़ा रख लेते हैं। और बस जो रूटीन होगी हमारी 9-10 की वो शेयर करूँगी। यहाँ मैंने शरबत का दूध बॉयल करने रखा हुआ है और ये तकरीबन पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं अभी ही ढक के रख दूँगी, सुबह तक ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको शरबत बना लेंगे। बाकी यहाँ पर ये मैंने रख दिया है, फिर आगे आप हमारे साथ रहिएगा। 4 बजे तक हम सहरी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और बस आप हमारे यहाँ मैंने इसमें स्मोक दे दिया है और ये हमारा जो है रेडी हो गया सहरी का खाना। तो जनाब उठ जाइए सब लोग और सहरी कर लीजिए। और यहाँ सहरी का वक्त शुरू हो गया है और हम सहरी कर रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाएं और यहाँ पर हम सहरी कर लेंगे। तो फिर नियत बांध के अज़ानों का इंतज़ार करेंगे ताकि नमाज़ पढ़ सकें फ़जर की। तो यहाँ हम लोग खाना खा लेते हैं, आप लोग आगे पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। और अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जो इसमें लाइक का ऑप्शन है उसको लाइक करें लाजमी। और आप लोग कमेंट करते हैं, आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर आप लोग हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब हम फजर में नमाज़ पढ़ के सो गए थे और अब उठ गए हैं और मैंने बात ले लिया है, मैं फ़्रेश हो गई हूँ और अब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। बच्चों को भी उठा रही हूँ, नमाज़ पढ़ लें और कुरान शरीफ पढ़ लें। तो आज घर में ही हैं और आज के दिन हर ज़िक्र अस्कार का हर ज़िक्र अस्कार का बहुत अफजल होता है करना और बहुत अजर व सवाब है और हम सबको करना चाहिए शहदाए कराम के लिए और अपने बुज़ुर्गान दीन के लिए, अपने जो हमारे इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे ख़ानदान वाले रिश्तेदार ननियाल ददियाल, तो हम सब को बख्शने के लिए ज़िक्र अस्कार करके और पढ़ के बख्शना चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोग की क्या रूटीन है, तो हमारी तो ये रूटीन है 9-10 की। और इसी तरह से आप अपने रोज़े को अफजल बनाएं और ये तो बहुत बेहतरीन और अफजल होता है आज के दिन 9-10 का रोज़ा रखना। मुहर्रम में किसी भी दिन का रोज़ा रखना एक दिन के रोज़े का अजर व सवाब पूरे 1 महीने का होता है, बहुत सवाब है। यहाँ मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ
तो जनाब यहाँ पे कर रही हूँ मैं जेली तैयार। तो ये मैं लूज़ में जो ले आती हूँ बड़े पैकेट, ये वो वाले हैं, छोटे तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये उसमें से मैंने हाफ़ पैकेट ले लिए थे। इनको मैं रेडी करवा रही हूँ अपने बेटे से। और यहाँ मैं नट्स काट रही हूँ और इनको जो है बारीक बारीक मैं अच्छे से नाइफ़ से काट रही हूँ। ये देखें रेडी हो गए हैं यहाँ पर। और ये मैं जो है अगरबत्ती जला रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वैसे मदीने में थी तो मैं इसको जो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के रहायशी हैं, वो इसको बिद्दत कहते हैं। मुझे बहुत पसंद है, मुझे रूहानियत का एहसास होता है। पता नहीं मुझे बहुत सुकून मिलता है अगरबत्ती जलाने से, जबकि होता कुछ भी नहीं है। और यहाँ जेलियाँ जेलियाँ तैयार हो गई थी। और ये जो हरी इलायची है ये मैं बारीक बारीक कूट रही हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी डालते थे। और यहाँ जामे शीरी मैं ऐड करूँगी दूध में, मैं वाइट नहीं बनाती। और बस ये तैयारी कर रही हूँ, मैं सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने जो है सब कुछ रेडी कर लिया है, बस अब मैं स्टार्ट करूँगी तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसका पाउडर बना लूँगी मैं हरी इलायची का, और इसको फिर मैं इसमें शामिल कर। तो जनाब हम बनाने लगे हैं शरबत। ये कोई न्यास का नहीं है, मैं अल्लाह नाम का बनाती हूँ, सब कुछ बांटती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मगर अल्लाह के नाम का करती हूँ। तो ये बलाई हटा दूँ मैं दूध पे से, ये मैं ऊपर से डालूँगी तो ज़रा सही रहेगा। मैंने 2 दफ़ा बॉयल कर लिया था, फजर में सहरी में भी करा था, और शाम में जो मैंने 5 बजे निकाला था जब भी करा था। तो माशाल्लाह से दूध बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से बलाई आ जाती है, और अच्छी मोटी अगर आपको बलाई लानी है तो आप दूध को अच्छे से गर्म करें और उसको खोल के ठंडा करने दें थोड़ी देर बग़ैर हाथ लगाए, तो वो बलाई बहुत अच्छी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये 5 लीटर दूध है, आपको पता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो है शामिल करूँगी ये जो मैंने पाउडर इलायची पाउडर बनाया हुआ है, ये शामिल कर दूँगी। ये मेरे वालिद साहब डालते थे तो मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैंने शामिल कर दिया है। स्पून को मैं हटाऊँ पहले। आप कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं, मैं जामे शीरी डालूँगी। और मैं इनको कट करके इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पर ये तुख मलंगा मैं डाल देती हूँ, पूरा जाएगा ये, 3 बड़े चमचे थे। ठीक है, और अब मैं जामे शीरी शामिल करूँगी। पहले इसको जेली को कट कर लूँ, छोटे छोटे पीस, बारीक बारीक क्यूब्स बना लेंगे हम बिल्कुल। और इसको जब रेडी कर लूँगी तो मैं ये भी शरबत में शामिल करूँगी। और ये एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें जेलेटिन मिलाया है। जनाब ये कट कर ली है, ये देखें क्रिस्टल जेली बन गई है हमारी। अब मैं इसमें जामे शीरी शामिल कर रही हूँ, और इसमें मैं चीनी डालूँगी 3 पाव जितनी, क्योंकि मैंने जामे शीरी ज़्यादा डालना था, इससे फिर मीठा बैलेंस रहता है। इसमें चीनी शामिल हो गई है। अब मैं डाल रही हूँ ये नट्स। अब मैं डालूँगी जेलियाँ। अब मैंने इसमें बलाई शामिल कर दी है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। ग्रीन और रेड जेली भी शामिल कर दी है। आप छोटे छोटे चमचे से अच्छी तरह फेंट के बलाई डाल दिएगा, और जिसको नहीं पसंद है तो वो स्किप कर दे, हटा दे निकाल के। अब मैं जो है ऊपर ले जाने के लिए इस जग में निकाल रही हूँ। ठीक है, अपने भाई के घर में ले जाने के लिए 10 ना मैं बर्फ़ डालती हूँ, बाद में डालूँगी रोज़े के टाइम पर, ताकि हम लोग रोज़ा खोलें तो जब थोड़ा सा जब लेंगे हम। और अब मैं अपने भाई के घर भिजवा रही हूँ, बाकी सब लोगों के हम मगरिब के बाद पहुँचाएँगे।
तो ठीक है जनाब, अब मैं जा रही हूँ अपने भाई के ये देने। छोटा सा जग है ना, कितना क्यूट सा। ये मुझे गिफ्ट मिला था। गिफ्ट मतलब ये मिला था मुझे जो पैकेट होता है ना 1 kg वाला, तो ये उसके साथ मिला था मुझे। कितना क्यूट सा, कितना ज़बरदस्त सा है। वैसे भी मिलते हैं ये, मगर ये जो है उसके साथ गिफ्ट मिला था। चलें ठीक है, फिर मैं लेकर जाती हूँ और बाकी हम बांटेंगे रोज़ा खोलने के बाद। रोज़े के टाइम पे हम इसमें बर्फ़ शामिल कर देंगे, फिर रोज़े के बाद जो है फिर हम इफ्तारी के बाद फिर हम ये बांटेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, हमारी दुआ कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जनाब मैंने सोचा मैं फ़्रूट भी काट लूँ, तो थोड़े से फ़्रूट भी ले जाऊँगी क्योंकि ऊपर रोज़ा है। और फिर फ्रूट काटती हूँ, फिर सब चीज़ें साथ लेकर जाती हूँ। तो जनाब मैंने फ्रूट भी रख लिए हैं और ये भी रख लिया। अब मैं लेकर जाती हूँ ऊपर, मिलती हूँ आपसे। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 आलूओं के लिए फुल्कियाँ। बस ये बेसन मिक्स कर जो रखती हूँ, जो मिक्स बेसन बनाती हूँ मैं, ये वो बेसन है। मैंने आपको रमज़ानों में इसकी रेसिपी दी भी थी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए हैं, और मेरे चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो मैं जो है इसको बना लूँ क्योंकि बग़ैर नमकीन के तो मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे आई हुई है ये बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार सी, मेरी बहन ने भिजवाई है। बिरयानी हो जाएगी। फ्रूट हम इतने खाते नहीं हैं, थोड़े से फ्रूट हो जाएंगे, शरबत है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है। तो बस अब मैं ये फुल्कियाँ बना लूँ, फिर आलू की फुल्कियाँ बना के देखते हैं क्या करना है। यहाँ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है और ये गरम हो जाता है तो फिर मैं बनाती हूँ। फिर हम पढ़ेंगे यासीन शरीफ। 2 माशाल्लाह से कुरान शरीफ मेरे बच्चों ने ख़त्म कर लिए हैं, मुकम्मल कर लिए हैं। तो ये सब आज बख्श देंगे हम शोहदाए कराम को, और अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे क्योंकि ये बहुत अफजल दिन होते हैं। अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारी नीयतों को कबूल करे, हमारे गुनाहों को बख्शे, हमारी बख्शिश फरमाए, और हम सबको आपस में एक दूसरे से खुलूस और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता करे, हिदायत दे। एक दूसरे के लिए सब्र तहम्मुल से हम लोग काम लें। हम एकदम से हर किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो अल्लाह पाक हम पे अपना करम करे। हम लोगों को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, और सिर्फ रोज़ा रखने का नाम जो है ये नहीं है कि आपने खाना पीना बंद कर दिया और बस अल्लाह ने आपका जो है रोज़ा कबूल कर लिया। आप इसका मतलब ये नहीं है। आप रोज़ा रखें प्रॉपर तरीके से, झूठ नहीं बोलें, गिबत नहीं करें, चोरी नहीं करें, और जो आपकी जो है बदअखलाक़ी उसमें शुमार होती हैं बातें, तो आप वो सब ना शुरू हो गई हैं। तो बस अब मैं ये बना के रख के नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी। मैं वज़ू से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, जब से मैं कामों में लगी हूँ वज़ू करके ही मैंने सारे काम शुरू करे थे। और वैसे भी हमें रूटीन में रहना चाहिए वज़ू से। तो बस असर के ज़ाने हो गई, अब मैं चुप हो जाती हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, फिर हम लोग जो है फुल्कियाँ बनाते हैं। तो जनाब यहाँ पर अज़ानें ख़त्म हो गई हैं और अब मैं बनाने लगी हूँ ये फुल्कियाँ फटाफट, फिर जाऊँगी नमाज़ पढ़ूँगी। तो हम डालते हैं फ्राइंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसानी होती है इस तरह का मैदा मिला के मैं बेसन जो तैयार करती हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पर मौजूद है वो इंग्रेडिएंट सारे, जो बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी से ज़बरदस्त से आपके जो है फुल्कियाँ बनेंगी। तो आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अगर किसी ने पहले से बनाए हुए हैं तो बेसन बना हुआ रखा था तो तभी जल्दी जल्दी मैंने कहा बना लूँ, क्योंकि इसके बगैर मज़ा नहीं आता है, पेट भर जाता है, बस ऐसा लगता है फुल्कियाँ नहीं होती तो जैसे कुछ किया ही नहीं। बाकी चटनी रायता वगैरह मौजूद है, तो मैंने कहा बस फिर
ये हम बना लेते हैं। यहाँ हमने यासीन शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दी। हमने 41 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ी थी, क्योंकि 1 घंटा था हमारे पास और हम 3 अफराद थे, मैं मेरे दोनों बेटे। ये मेरी बहन के घर से आया है और ये भी मेरी बहन बनी हुई है, बहनों की तरह है, जो भेजा था। तो माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं और अब हम रोज़ा खोलेंगे। ये भी मेरे बहनोई लेकर गए हैं बनारसी बिरयानी, और ये भी बनारसी बिरयानी है और ये भी बनारसी बिरयानी है। रोज़े का टाइम हो रहा है। हमने कुरान शरीफ और सूरह यासीन पढ़कर बख्श दी है 41 मरतबा शहदा इकराम के और अपने बुज़ुर्गान दीन और फिर अपने मरहूमीन ख़ानदान के और ननियाल, ददियाल, मेका, ससुराल सब जगह सबको बख्श दिया है। तो जनाब यहाँ पर बिरयानी मैंने दोनों निकाल ली हैं। एक बहन ने, जो बनी हुई बहन है, उसने चिकन की बनाई थी और जो मेरी छोटी बहन है उसने बीफ की बनाई थी। माशाल्लाह दोनों बहुत टेस्टी थी, मज़ेदार थी। आज मैंने नहीं बनाया था कुछ, शरबत बनाती हूँ जिस दिन उस दिन, बस थोड़ा बहुत ही खाने पीने का करती हूँ। तो लंगर आता है, ये खा लेते हैं, हम इसको ज़ाया नहीं करते और बाकी जो है फिर हम वेस्ट नहीं करते रिज़्क़ को। और किसी को पढ़ने के लिए यूँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे दिन होते हैं सबके घरों में, सब घर में मौजूद होते हैं, तो कोई लेडीज़ नहीं आती और लेडीज़ आती भी नहीं है। आप नॉर्मल डेज़ में भी नहीं बुलाती हूँ, तो मुझे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता, तो मैं और मेरे बच्चे ही मिल के पढ़ लेते हैं। अगर हमारी हिम्मत होती है तो हम तीनों ही ज़्यादातर पढ़ लेते हैं। कहीं आप बोलें कि किसी को पढ़ने के लिए बुला लेते, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। 1 घंटे में ख़त्म हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी रोज़ सिपारा पढ़ लेते हैं बच्चे, नहीं तो हफ़्ते में 1 दफ़ा कुरान शरीफ ज़रूर पढ़वाती हूँ संडे वाले रोज़। तो उस दिन ये होता है कि 1-1 सिपारा पढ़ लेते हैं। बाकी आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो और मेरा डे, कि आप भी ऐसी गुजारते हैं। ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात।